हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आप सभी की इंतजार की घड़ी हो गई ख़त्म, क्योंकि आ चुका है कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान मतलब साइंस का सेट ए और सेट बी का 100% रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों, जो कि आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को हल कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, साथ ही साथ आप देख लीजिए इन सभी क्वेश्चंस का, देख लीजिए सेट ए का और सेट बी का सभी का विकल्प से लेकर दो दो तीन तीन नंबर सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज की इस वीडियो पे कराने वाला हूं। तो बस आप सभी को क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि यह वीडियो किसी भी वक्त डिलीट हो सकती है। तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का यह पेपर आप कंप्लीट देखने के बाद जो आपके एग्जाम में 75 में 75 मिलने वाले हैं ना, वो इससे कहीं नहीं जाने वाला, आपको इसी में से मिलेगा 75 पूरे के पूरे फंसने वाले। और बता दें बच्चों, अभी इसमें हम पेंसिल का यूज करने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज कुछ रीजंस हैं, ठीक है ना, रिटर्न भी करना पड़ता है वापस, इसीलिए हम यहाँ पर पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। और बता दें बच्चों, यदि कोई दिक्कत हो, थोड़ा समझ में नहीं आया इसका राइटिंग, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी मैं इस वीडियो पे सेट ए का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे सेट बी का भी करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले सेट ए का देखते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कक्षा 9वीं विषय साइंस का सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप इसका बारकोड स्कैनर सब कुछ मिला सकते हैं बच्चों, ठीक है। 75 नंबर का पेपर होने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, यदि आपके पास समय है तो पढ़े, नहीं तो कोई मतलब नहीं, पढ़ने का फालतू है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का उत्तर लिखिए। पहला है पानी की अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो आप जानते हैं कि पानी की 3 अवस्था होती, ठोस, द्रव और गैस। तो आप इसका जो उत्तर लगाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा सही, ठीक है। अगला है समांगी मिश्रण है, ऑप्शन है विलयन, कोलाइड, थर्ड है निलंबन, चौथा है विलाय। तो आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जो समांगी समान मात्रा में जो मिश्रण होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो बिलियन में समांगी मिश्रण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिलियन, ओके। नेक्स्ट है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, ऑप्शन है दूरी, चाल, विस्थापन या त्वरण। तो आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका त्वरण लगा दो उत्तर, क्योंकि त्वरण बराबर आप जानते हैं इसका सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो ऑप्शन है एन, दूसरा है के, चौथा है, तीसरा है एस, चौथा है यानी। आप जानते हो एन नाइट्रोजन का होता है, के पोटेशियम का होता है, एस सल्फर का होता है और एन ए सोडियम का होता है। तो यहाँ पर के इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसका आणविक द्रव्यमान अधिकतम होता है। तो आप जानते हो बच्चों कि पहला H2O, दूसरा O2, तीसरा है CO2 और चौथा है CH4। तो आप सभी को तो सही उत्तर लगाएंगे, CO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इंग्लिश माध्यम के छात्र और छात्रा हैं, यहाँ पर से इसके क्वेश्चन आपके सेम है, आंसर भी पूरा सेम रहेगा। जो मैंने ये आंसर बताया ये सभी उत्तर है, आप यहाँ टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 पर, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2 पिंडों के बीच बिंदी बिंदी बल लगता है, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण या संतुलित। आप सभी को टिक करेंगे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण इसका उत्तर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम भार बिंदी बिंदी न्यूटन के बराबर होता है, ऑप्शन है 9.8 और दूसरा है 8.9। तो आप सभी को इसका उत्तर टिक करेंगे, 9.8 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ओके। अगला है कोशिका का पावर हाउस बिंदी बिंदी है, तो बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी कॉय है। तो आप सभी को जानते हैं कि कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है एक दोलन में लिया गया समय बिंदी बिंदी कहलाता है। तो आप जानते हैं बच्चों कि एक दोलन में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवृत्ति या दोलन काल। तो आप बताओगे इसका जो उत्तर हो जाएगा दोलन काल हो जाएगा, ठीक है। अगला है परस्रव्य या पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो आप जानते हो देखो कि जो ध्वनि होती है, तरंगे होती है, 3 प्रकार की होती है, अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराध्वनिक तरंगे या परस्रव्य तरंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होने वाला बच्चों 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, देखिए
इसमें यहाँ पर कम है, इसमें अधिक है, ठीक है ना। तो आपको अधिक वाले में टिक करना है, ठीक है। इसके बाद जो इंग्लिश माध्यम के छात्र छात्राएं यहाँ से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर आपका सेम भी होने वाला है इसी में भी, ठीक है। इसके बाद बच्चों आते हैं हम सभी प्रश्न क्रमांक 3 पे। सही जोड़ी बनाइए। पहला है एड्स, तो आप जानते हैं एड्स से कैसा है बच्चों, एड्स से एक विषाणु, तो आपका ये हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा है टीबी, तो टीबी आपका क्या होगा बच्चों, बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, टीबी बैक्टीरिया, इसका दूसरा हो जाएगा, इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। थर्ड है त्वचा रोग कौन सा है, तो आप जानते हैं कि त्वचा संबंधित रोग किससे होते हैं, कवक, फंगस या कवक से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका 70 हो जाएगा, ठीक है। अगला है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 1/2 MB², ऑप्शन 4 इसका 70, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो आप जानते हो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट होता है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको 70 हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश माध्यम के छात्र भी सेम इसे टिक कर लेंगे। इसके बाद आता है बच्चों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर इससे में आपको मिलने वाले हैं। पहला है गुरुत्वीकरण जी का एसआई मात्रक लिखिए। क्या बच्चों, यहाँ पर आपको गुरुत्वीकरण, देखिए आपको मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, मैं फिर ये कॉपी में देख लीजिए, मैं लिखित रूप में भी है, ठीक है, मैं लिखित रूप में भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर आपको जो स्मॉल जी है ना उसका मान पूछा है, ना कि कैपिटल जी का, और उसमें भी आपका एसआई मात्रक पूछा गया है। तो जो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 70 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो आप सभी को इसका 70 टिक करेंगे बच्चों। 1 किलोवाट घंटे में कितने होते हैं, 3.6 गुणे 10 के घाते 16 जूल। क्या लिखेंगे बच्चों, 3.6 गुणे 10 के घाते 16 जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको लिखना है, ठीक है ना। आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपको रासायनिक सूत्र लिखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर तापमान कितना रहता है, तो आप जानते हो कि चंद्रमा की जो सतह होती है ना, वहाँ बहुत ही, आपने कभी मूवी देखा होगा हॉलीवुड के, उसमें देखा होगा कि कुछ लोग पृथ्वी से चंद्रमा पे रिसर्च के लिए जाते हैं, वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आप इसका लिखेंगे कि 0 से 190 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और रात के समय ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण दीजिए, या लिखिए। तो आप जानते हो ग्रीन हाउस गैस जो होता है CO2 को कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पहला का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के घाते 16 जूल, तीसरा हो जाएगा CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके। नेक्स्ट है 0 से 190 डिग्री सेल्सियस होता है चंद्रमा का तापमान होता है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 5 में ग्रीन हाउस प्रभाव गैस का हो जाएगा CO2, ठीक है। इसके बाद जो इंग्लिश माध्यम के छात्र छात्रा इसे यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो आप सभी को बता दूं, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको पूरे क्वेश्चंस को समझाऊंगा, क्योंकि जो सेट ए होता है, सेट बी, सेट सी, सेट डी और सेट ई के जो जितने क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन है सब सेम रहते हैं, बट क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं। इसीलिए आपको पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, फिर मैं इसके अंत में इसका आंसर भी आपको लगातार बता दूंगा। तो आप उसे जल्दी जल्दी से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और कल के पेपर में एकदम छाप दीजिएगा, ताकि 75 नंबर आपके पके पकाए बन जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक परमाणु को नग्न आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है। बताना है कि देखो परमाणु होता है ना, जो ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण होता है परमाणु होता है, ठीक है ना। परमाणु से छोटा कोई सा चीज नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसे नग्न आंखों से देखना संभव क्यों नहीं हो, इसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अथवे में है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको परमाणु द्रव्यमान को बताना है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उनके योग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जिसे बच्चों हम A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, पूछा गया है हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U
और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आपको बताना है कि इसके नाभिक में जब 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, बता देना है। 8वें में संभारिक को परिभाषित कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको पूछा गया संभारिक मतलब वे परमाणु जिसके मतलब वे तत्व जिसके परमाणु भार तो समान होते हैं। देखो भार लिखा है, भारिक मतलब संभारिक जिसके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं ना वह भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि आप ले लो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ले लो, ठीक है ना, इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर का यह प्रश्न होने वाला है बच्चों। रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आपके रेखित पेशी होते हैं उसका आपको नामांकित चित्र को बनाना है। अथवा है तांत्रिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। किसका? तांत्रिक जो कोशिका होती है यहाँ पर आपको उसका डायग्राम बनाना है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। मोनेरा जगत के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। किसका बच्चों? मोनेरा जगत के जो प्रमुख प्रजाति होती है उनके 2 लक्षण लिखना है। अथवा मेढक को एम्फीबिया उभयचर वर्ग में क्यों रखा जाता है? कि बताना है कि मेढक को ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण उन्हें उभयचर जंतु कहा जाता है। मतलब वे जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं, ठीक है, स्थल में भी रह सकते हैं। ऐसा क्या रीजन था बताना है आपको। ठीक है, अगला है प्रश्न क्रमांक 9। बल क्या है इसका इसाई मात्रक लिखिए। तो आपको बताना है बल किसे कहते हैं, मतलब फोर्स या फिजिकल टू, आप जानते सूत्र है फिजिकल टू एम ए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणानुपाती को बल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक लिखते हैं, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ठीक है, अगला अथवा पूछा गया है सरल रेखी गति को परिभाषित कीजिए। क्या पूछा गया बच्चों? यहाँ पर सरल रेखी गति को आपको परिभाषा लिखनी है। तो मैं बता देता हूँ सरल रेखी गति क्या होता है। जैसे देखो यह पेंसिल है ना, देखो ये जो आप सीधा समझो ये जो लाइन है ना एक ही दिशा पे जा रही है तो इसे आप सरल रेखी गति कहेंगे। ठीक है ना, अब यही लाइन यदि एक सीधा जाती और एक इधर जाती तो द्विरेखी गति। और जो जिसकी दिशाएं बहुत होती मतलब कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर जा सकती है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो आप सरल रेखी गति को ऐसे पढ़ सकते, याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 10। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है? तो आपको बताना है कि जब कोई पदार्थ में अवस्था परिवर्तन होता है तो उसमें तापमान स्थिर क्यों रहता है। जैसे आप देखोगे जब बर्फ रहता है, ठीक है ना, तो बर्फ को जब जमा रहता है उसे आप पिघलना जब स्टार्ट होता है बर्फ, ठीक है ना, तो उसका आप देखोगे बच्चों तापमान तो आपका सेम रहेगा, ठीक है ना, और अवस्थाएं में परिवर्तन होता जाएगा। जिनके घर में फ्रिज होगा वो आज इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। 8वें में पूछा गया है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो आपको बताना है बच्चों कि गर्मियों में हमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि वो जो सूर्य की रोशनी होती है ना, जो गर्माहट होती है उसे प्रतिकर्षित करती है। जबकि जो काले काले रंग के कपड़े होते हैं, कभी आपने पहना होगा काले रंग के कपड़े, तो वह गर्मी को आकर्षित करती है। इसीलिए हमें गर्मी में ब्लैक कलर के कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए बच्चों के, हमेशा सफ़ेद कलर के कपड़े ही पहनने चाहिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11। संक्रामक रोग फैलने की 3 विधियां लिखिए। मतलब संक्रामक रोग जो होते हैं जो छुआछूत से फैलते हैं, मतलब छूने से फैलते हैं, वो कैसे होंगे? तो आप बताओगे दूषित भोजन खाने से, दूषित पानी पीने से, एक दूसरों को छूने से, ठीक है ना, शारीरिक संबंध बनाने से, ऐसे किन कारणों से भी होते हैं। ठीक है ना, आपको जो सा सरल लगेगा आप उसे लिख लीजिएगा। 8वें में प्रतिरक्षीकरण क्या है समझाइए। आपको बताना है प्रतिरक्षीकरण मतलब एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना उनको बताने की परिभाषा लिख देना है आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12। ध्वनि की तरंगों को यांत्रिक तरंगे को कहते हैं। अथवा सोनार के कोई 3 उपयोग लिखिए। देखिए सोनार के 3 उपयोग जानते हो। सोनार जो है प्रतिध्वनि पर कार्य करता है, जो सोनार समुद्र में छिपी हुई वस्तु को ढूंढने का कार्य करता है। ठीक है, ऐसे इनके आप 3 कार्य लिख दोगे और इसमें सेम है यांत्रिक तरंगों को किसे कहते हैं, परिभाषा आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13। बहुपरमाणुक आयन क्या है, उदाहरण से लिखिए। मतलब बहुपरमाणुक आयन जिसके बहुत सारे आयन होते हैं उसका आपको परिभाषा लिख देना। ठीक है, 8वें में निम्नलिखित यौगिक का विद्वान तत्वों के नाम लिखिए। मतलब आपका जो जल है, पोटेशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इनका आपको क्या करना है बच्चों, इनका आपको तत्वों का नाम लिखना है। किसका? तत्वों का नाम लिखना है। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे जल को आप लिख दोगे H2O, पोटेशियम सल्फेट का KSO4 लिख दोगे, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड का लिख दोगे MgCl2 लिख दोगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 आता है आपका, वायुमंडल एक कंबल की तरह क्यों कार्य करता है, लिखिए, बताइए। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना, कि वायुमंडल जो होता है, देखो आप देखते हो कि वायुमंडल में 4 प्रकार की परतें होती है, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है ना, इनमें जो सप्ताह मंडल जैसे आयन मंडल हो गया ना, ये ओजोन परत पे स्थिर रहता है। ठीक है ना, तो जो हम जिस मंडल पे रहते हैं समताप मंडल रहता है, जो सबसे निचली परत होती है। ठीक है, जो सबसे निचली परत होती है। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर को इक्वल बना के रखता है ये। इसके बाद अथवा है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन चक्र समझाइए। मतलब कि प्राकृतिक में आप जानते हो ऑक्सीजन की मात्राएं है। ठीक है ना, जहाँ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सभी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर को आपको ऑक्सीजन चक्र को समझाना है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न 15, मिश्रण और यौगिक में 4 अंतर लिखिए। ठीक है ना, 4 नंबर का प्रश्न होने वाला है, आपको केवल 4 अंतर लिखने हैं। तो आप बता सकते हो कि मिश्रण उसे कहते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को मिश्रण कहते हैं, और यौगिक मतलब 2 पदार्थों का समान मात्रा में मिश्रण, ठीक है, उसको हम कह देंगे यौगिक कह देंगे। ठीक है ना, आप इसमें उदाहरण भी बता देना, ऐसे आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है बच्चों आपका सेम है, अथवा निलंबन और कोलाइड में 4 अंतर लिखिए। क्या करना है, निलंबन और कोलाइड में आपको 4 अंतर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 16, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब जो वस्तु का गतिज ऊर्जा आप जानते हो 1/2 mv² होता है, इसके लिए आपको व्यंजक लिखना है। ठीक है ना, व्यंजक मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना, आप उसे लिख लीजिएगा। अथवा में यह ऊंचाई पर स्थित यम द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए। मतलब कोई वस्तु है, जो देखो जो कोई वस्तु है, ठीक है ना, यम द्रव्यमान की वस्तु है जो यच ऊंचाई पर, कितने बच्चों, यच ऊंचाई पर स्थित है, उसका यहाँ पर आपको व्यंजक लिखना है। ठीक है, इसका भी हम बता देंगे आपको कैसे लिखना है, कर लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17, किसी वस्तु का चंद्रमा पर पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों हो जाता है। आप जो जानते हैं बच्चों, जो इसका क्या होता है बच्चों, जो भार होता है ना 1/6 गुना क्यों होता है चंद्रमा का, आपको बताना है। ठीक है ना, इसमें आपको क्या, इसके बारे में 5 से 6 लाइन आप लिख देना है, आपको 4 नंबर पक जाएंगे। अथवा आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपके आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसे बताना है कि आर्किमिडीज सिद्धांत है, जैसे आप जानते हो कि जब जैसे कि कोई पानी है, आपने कभी तालाब या नदी में देखा होगा, पानी रहता है, उसमें कोई वस्तु आप डालते हो, वो वस्तु डूब जाती है, जबकि आप देखते हो कील डाले पानी में, वो डूब गया। बट बड़े बड़े जहाज है जो पानी में नहीं डूबते, तो आपको बताना कि क्या रीजन है कि नहीं डूबते, उसी के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, अभी फिलहाल टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जिस दिन टाइम रहेगा आप कमेंट करिएगा, यदि आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है, सभी के बारे में, तो आपको एकदम सभी क्वेश्चंस का एकदम मैं डिटेल लेक्चर दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18, स्तनीय वर्ग के 4 लक्षण लिखिए। स्तनीय वर्ग आप जानते हो बच्चों, स्तन वर्ग जो होते हैं प्रजाति, ठीक है ना, जो खून में ठंडे होते, जो खून में गर्मी वाले प्रजाति होती है स्तनीय वर्ग वाले, तो आपको उनके 4 लक्षण को लिखना है कि किन कारणों से उन्हें स्तनीय वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, अथवा में पूछा गया बच्चों, आवृतबीजी के प्रमुख लक्षण लिखिए, कोई 4। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, 4 आपको इसके लक्षण को लिखना है। ठीक है ना, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 19, मिश्रित मछली संवर्धन से क्या लाभ है। मतलब आप जानते हो कि संवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है ना, और मिश्रित मछली संवर्धन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है ना, कोशिश करिए, 4 नंबर का प्रश्न है, 10 लाइन फिर भी आप लिख के आए। अथवा भंडारण प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। मतलब जब आप अनाज को अपने घर में स्टोर करते हैं तो उसमें देखते हो कुछ समय बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, ठीक है ना, खराब होने लगते हैं। तो ऐसे क्या कारण है जिसके कारण जो अनाज होती है हमारी खराब हो जाती है, आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप जानते हो बच्चों, जो बोर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक परमाणु का मॉडल दिया था। रदरफोर्ड के बारे में बाद उन्होंने एक परमाणु का मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
सबसे पहले एक क्रम से भरे जाते हैं। अष्टक उनकी मतलब उनकी जो बाह्यतम कोश है उनमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको इनके डिटेल बताना है। अथवा परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या को उदाहरण सहित लिखिए। देखिए सेम क्वेश्चन आगे, इसके पहले मैंने बताया था परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है किसी परमाणु में, उसे आप परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे आप देख लो हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। अब यही बात की जाए द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या मतलब किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे हम बच्चों ए से और इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 21, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। किसे बच्चों, चाल और वेग में अंतर लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आई होप आप सभी को कर लेंगे, इसे मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अथवा गति के द्वितीय समीकरण के लिए व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको गति का द्वितीय समीकरण लिखना है। यस बराबर 1/2 mv उसका कुछ ऐसा होता है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है समीकरण, हालांकि मैं इसको बता दूंगा तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको उसके गति के द्वितीय समीकरण वाला व्यंजक को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे पूछा गया जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, जिसमें आपको 5 नंबर मिलने वाले। अथवा पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसके लिए आपको एक रफ पेज अलग से मिलेगा, ठीक है, A4 साइज का। उसमें आपको बच्चों जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यदि आपसे जंतु कोशिका बनता तो आप जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएंगे, यदि नहीं बनता तो कोई बात नहीं, पादप कोशिका का तो बनेगा ही बनेगा, आप उसे लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों देख सकते हो आपकी जो कक्षा 9वीं का सेट ए का जो क्वेश्चन पेपर था मैंने हालांकि पूरा करा दिया है। इन सभी क्वेश्चंस को आप यदि कल अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपके 75 या 75 100% आ जाने वाले हैं। आपको बता दूं अभी तक मैंने प्रश्न क्रमांक 4 तक आपको सभी क्वेश्चंस हल करा दिए हैं, और इस हर के जितने भी आंसर हैं उसको एक मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप सभी को दूंगा, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, यदि मैं आपको इसमें आंसर बताता हूं तो आप सभी को स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, इसीलिए इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो तैयार कर दिया है जहां पर आप उसका आंसर देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से आपको जाकर के वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि बच्चों इसके जो आंसर शीट की जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाता है। और बता दें बच्चों, इसके बाद हम आपको सेट बी का क्वेश्चन पेपर भी देने वाले हैं। देख लीजिए, सेट बी का भी क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का आइकन ऑन कर लेना है। ठीक है ना, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी जल्दी से जल्दी अच्छे से कर सके और कल के एग्जाम में 75 ला सके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।